और बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश के। तो बीजेपी की प्रेस वार्ता का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडियाज टेक टिप्स फॉर विकसित भारत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। उन्होंने लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर सुविधाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश भर के युवाओं को संबोधित किया। इन 3 सुविधाओं की स्थापना से सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम सुदृढ़ होगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री की परिकल्पना भारत को सेमीकंडक्टर की डिजाइन, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है, ताकि देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिले। इस परिकल्पना के अनुरूप धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र DSIR गुजरात में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सुविधा निर्माण, असम के मोरीगांव में आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट OSAT सुविधा और गुजरात के साणंद में आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट OSAT सुविधा के लिए आधारशिला रखी। पीएम ने कहा कि मेड इन इंडिया चिप भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है और इलेक्ट्रॉनिक चिप के बिना उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेड इन इंडिया चिप, डिजाइन इन इंडिया चिप भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने में, आधुनिकता की तरफ ले जाने में ये बहुत बड़ा सामर्थ्य पैदा करेगी। पहली, दूसरी और तीसरी औद्योगिक क्रांति के समय भारत अनेक कारणों से पीछे रह गया था, लेकिन अब भारत इंडस्ट्री 4.0 चौथी औद्योगिक क्रांति के नेतृत्व के इरादे से आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। पीएम ने कहा कि चिप का विनिर्माण मात्र एक उद्योग नहीं है, बल्कि ये विकास का वो द्वार खोलती है जो असीम संभावनाओं से भरा है। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कम्युनिकेशन से ट्रांसपोर्टेशन तक कई सेक्टर्स जुड़े होते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी में भी इस इंडस्ट्री से कई बिलियन डॉलर का रेवेन्यू और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। यानी चिप मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एक इंडस्ट्री मात्र नहीं है, ये विकास का वो द्वार खोलती है जो असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। इस सेक्टर से न सिर्फ भारत में रोजगार के नए अवसर बनने वाले हैं, बल्कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के क्षेत्र में भी बड़ी प्रगति होने वाली है। आज दुनिया भर की सेमीकंडक्टर चिप के पीछे जो डिजाइन है और उस डिजाइन के पीछे का जो दिमाग है, वो दिमाग अधिकांश भारत के युवा का ही है। इसलिए आज जब भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो हम टैलेंट इकोसिस्टम की इस साइकिल को एक प्रकार से कंप्लीट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश में सबसे पहले 60 के दशक में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का सपना देखा गया था, लेकिन पूर्व की सरकारों की कमजोर इच्छा शक्ति के कारण ये पूरा नहीं हो सका। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व की सरकारों ने घोटाले तो किए, लेकिन सेमीकंडक्टर के विकास पर खर्च नहीं कर पाए। वो लोग भारत की गरीबी की आड़ में आधुनिक जरूरत के ऐसे हर इन्वेस्टमेंट को नजरअंदाज करते रहे। वो हजारों करोड़ के घोटाले कर लेते थे, लेकिन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पर
हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट नहीं कर पाए। ऐसी सोच के साथ किसी देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए हमारी सरकार फॉरवर्ड लुकिंग सोच और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रही है। आज हम सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में उन एम्बिशंस के साथ बढ़ रहे हैं जो विकसित देशों के साथ कॉम्पीट कर सके। पीएम ने कहा कि ये कदम भारत को सेमीकंडक्टर उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने में मदद करेगा। पीएम ने इसे महत्वपूर्ण पहल के लिए एक मजबूत कदम के लिए आयोजन को लेकर कहा कि मैं बधाई देता हूं। कार्यक्रम में ताइवान के साथी भी शामिल हुए। भारत के प्रयासों से उत्साहित हूं। अभूतपूर्व अवसर पर 60,000 से ज्यादा कॉलेज एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी जुड़े हुए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। और अब आइए आपको बताते हैं क्या है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर एक सिलिकॉन की चिप होती है। सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। सेमीकंडक्टर गाड़ियों, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, एटीएम कार्ड, डिजिटल कैमरा कई जगह यूज होता है। कई मिसाइलों में भी इसका इस्तेमाल होता है। सेमीकंडक्टर चिप किसी भी प्रोडक्ट को कंट्रोल और मेमोरी फंक्शन को ऑपरेट करती है। हाईटेक कारों के सेंसर्स, ड्राइवर असिस्टेंस, पार्किंग रियर कैमरा, एयरबैग और इमरजेंसी ब्रेकिंग में भी सेमीकंडक्टर की जरूरत पड़ती है। और क्या कुछ इसमें नवीनतम विकास हुआ है, ये भी आपको बता देते हैं। भारत सेमीकंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक वैश्विक केंद्र बनने की परिकल्पना करता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, विनिर्माण, सेमीकंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण और नवाचार में अग्रणी बनने का लक्ष्य रखता है। और भारत हर क्षेत्र के स्टार्टअप हब की क्षमता से भरपूर है, जिससे कि सेमीकंडक्टर उद्योग भी इसमें शामिल है। सेमीकंडक्टर उद्योग में तेजी से वृद्धि हो रही है, जो $650 मिलियन से अधिक है और अगले 5 से 6 वर्षों के भीतर $1 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और अब सवाल आता है कि नए प्लांट लगाने से भारत को फायदा क्या होगा, तो ये फायदा भी हम बता देते हैं। 3 सेमीकंडक्टर प्लांट लगने से भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और इसके साथ ही 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। रक्षा, स्पेस और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर भी इससे मजबूत होंगे। सेमीकंडक्टर भारत में इस्तेमाल के साथ साथ विदेश में भी निर्यात किए जाएंगे। और अभी की बात करें तो भारत वर्तमान में सभी चिप्स का आयात करता है और बाजार अब $24 अरब से 2025 तक $100 अरब तक पहुंचने का अनुमान है, तो इसकी भी बचत होगी। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास का समर्थन करने के लिए 76,000 करोड़ रुपए दिसंबर 2021 में आवंटित किए थे। शुरुआती चरण के स्टार्टअप को विकसित इसमें किया जाएगा और 5 वर्षों में कम से कम 5 वैश्विक कंपनियों का निर्माण किया जाएगा। सेमीकंडक्टर्स का आयात भारत में सेमीकंडक्टर्स की खपत 2020 में लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपए से की थी, जिसे भारत में वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर सेक्टर की अनुपस्थिति के कारण आयात के माध्यम से इसे पूरा किया जा रहा है। और अब बताते हैं क्या है भारत का सेमीकंडक्टर मिशन। ISM की स्थापना दिसंबर 2022 में डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के भीतर एक स्वतंत्र व्यापार प्रभाग के रूप में की गई। ISM के पास सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां हैं। इसे विनिर्माण, पैकेजिंग और डिजाइन में भारत सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को उत्प्रेरित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ISM का एक सलाहकार बोर्ड भी है, जिसमें कुछ प्रमुख वैश्विक विशेषज्ञ शामिल हैं। ISM भारत में सेमीकंडक्टर और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए कार्यक्रम के कुशल, सुसंगत और सुचारू कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। और अब ये नया कदम भारत में इसका हब बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास जब हम कहते हैं उसमें जो कदम उठाए जा रहे हैं उसमें एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र